राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी नसर यानी वार्ते, पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। बचन। ये जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वो है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सुफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुर्त है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं, और ये सबसे ऊंचे स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है, और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है। और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्त यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तारीख सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुर्त को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया। और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो अखीर मंजिल पर पहुंच गए। और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं, और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी तीसरी मंजिल तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आदमे सुर्त का तनज्जुल
यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सतलोक वगैरह से मालूम हुआ। और जो इस मुकाम के नीचे भी रहे उनको उसी मुकाम से जहां तक कि वे पहुंचे सूरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहां के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहां के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद से सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सतनाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इसी से मालूम होगा कि ये 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग हित उपदेश प्रकार 24वां। इस लोक में मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है और उसके स्वरूप का खाका बराबर नीचे की जोनों में थोड़ी कमी बेशी के साथ चला गया है। तो खोजी को दरियाफ्त करना चाहिए कि ये मनुष्य स्वरूप कहाँ से आया, यानी ऊंचे लोकों में ये स्वरूप दर्जे बदर्जे ज्यादा लतीफ और नूरानी और ताकत वाला जरूर होगा। और जहां की प्रथम जहूर स्वरूप का हुआ उसके परे असली अरूप है, सो उस आदि स्वरूप और उसके परे असली अरूप से मिलना चाहिए और वही कुल मालिक का धाम है और वहीं पहुंचकर सूरत को पूरा पूरा सुख और अमर आनंद प्राप्त होगा। इस लोक में जिस कदर की रचना जानदारों की है उसमें मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है, यानी इस स्वरूप में कुल मालिक का जलवा और प्रकाश ज्यादा मौजूद और प्रकट है। और इसी सबब से मनुष्य की हुकूमत थोड़ी बहुत सब जानदारों पर है, बल्कि तत्वों और गुणों से भी जो कि माया का मसाला है मुनासिब और जरूरी काम वास्ते अपने आराम के लेता है। इस लोक में मनुष्य स्वरूप का नक्शा या खाका कुछ कमी और बेशी के साथ कुल जानवरों में पाया जाता है और दर्जे बदर्जे ताकत उसकी किसी किसी अंग में कम होती गई और किसी किसी अंग में बाजे जानवर मनुष्य से बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन ये सब से सेवा लेता है। अब गौर करना चाहिए कि जैसे मनुष्य स्वरूप का नमूना नीचे के दर्जों में पाया जाता है, इसी तरह ये भी किसी विशेष उत्तम और ऊंचे दर्जे के स्वरूप का नमूना है
और जो स्वरूप की दर्जे बदर्जे ऊंचे मुकामात में हैं वे मनुष्य स्वरूप से जरूर ज्यादा लतीफ और नूरानी और ताकत में विशेष होने चाहिए, लेकिन इन आंखों से वो रचना नजर नहीं आ सकती। संत सदगुरु जो कुल मालिक के खास मुसाहब या पुत्र और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, फरमाते हैं कि सब रचना उस धार की करी हुई है जो कुल मालिक के चरणों से आदि में प्रकट हुई, और वो धार किसी कदर फासले पर ठहर कर और मंडल बांधकर रचना करती हुई उतरी है। इस तरह कई मंडल एक के नीचे एक रचे गए हैं और हर एक मंडल में पहली रचना के मुआफिक यानी थोड़ी बहुत उसी नमूने पर नीचे की रचना होती आई, जो कि मनुष्य स्वरूप कुल रचना का नमूना है, और इसमें कुल मंडल और उनकी रचना का नक्शा छोटे पैमाने के मुआफिक मौजूद है। तो जो कोई संतों की जुगत के मुआफिक अपने घट में अभ्यास करके मन और सूरत को चढ़ावे, वो उस सब रचना को अंतर्दृष्टि से देख सकता है। कुल मालिक अरूप और अपार और अनंत और अकह और सब जगह मौजूद है, लेकिन एक देशी भी है और सर्वदेशी भी, यानी एक देश में बेपर्दे और माया से रहित है और बाकी देश में माया के गलाफों से ढका हुआ है। जो आदिधार की उस एक देशी स्वरूप के चरणों से निकसी और रचना करती चली आई, उसी से किसी कदर फासले पर माया प्रकट हुई, यानी जो आदि गलाफ की चैतन्य के ऊपर किसी कदर फासले पर शुरू हुआ, उस धार ने उसको जुदा करके उससे रचना का कारज लिया और उसी स्थान पर प्रथम मिलौनी चैतन्य की साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म माया के हुई और वहीं आदि स्वरूप प्रकट हुआ, और फिर उसी स्वरूप का नमूना या नक्शा नीचे की रचना में आया और दर्जे बदर्जे उसमें कमी बेशी होती गई, यहां तक कि मनुष्य स्वरूप प्रकट हुआ और वो थोड़ा बहुत उसी आदि स्वरूप का नमूना है। जो आदिधार की प्रकट हुई वही चैतन्य और शब्द की धार है, क्योंकि शब्द प्रथम जहूरा चैतन्य का है। इस तरह कुल रचना शब्द स्वरूप है, कहीं प्रकट और कहीं गुप्त। जहां शब्द प्रकट है वो जानदार कहलाते हैं। जैसे जब मनुष्य पैदा होता है पहले शब्द करता है तो जिंदा समझा जाता है, और जब बोल यानी शब्द बंद हो जाता है तब मुर्दा है। कुल रचना धारों की है, और जो सूरत की धार उतरकर पिंड में नेत्र के मुकाम पर ठहरी है वही शब्द और नूर और जान की धार है। जो कोई ऊंचे दर्जों की सैर करता हुआ कुल मालिक के धाम में पहुंचना चाहे, उसको मुनासिब है कि सूरत की धार को पकड़ के उल्टा कर चढ़े, यानी जो शब्द की धुन उस धार के साथ होती चली आई है उसको सुनता हुआ चले। शब्द की बराबर कोई गुरु और अंधेरे में प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द का भेद लेकर रास्ता तय करना शुरू करे। जितने मुकाम की कुल मालिक के धाम से और जीव की पिंड में बैठक के स्थान तक वाक़े हैं, उनमें हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। सो एक मुकाम के शब्द को पकड़कर दूसरे और दूसरे को पकड़ के तीसरे मुकाम पर और आगे इसी तरह चढ़ना और चलना होगा, और ऐसे ही एक मुकाम के स्वरूप का या सद्गुरु के स्वरूप का एक मुकाम पर ध्यान करके वहां पहुंचना, और इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाम तक जो आदि स्वरूप का स्थान है ध्यान करके चलना मुमकिन है। मुफस्सिल भेद रास्ते और मुकामों का और उनके स्वरूप और शब्दों का
सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर कहा है और राधा स्वामी संगत से उसका उपदेश मिल सकता है, यानी जुगत ध्यान और भजन की मालूम हो सकती है। और किसी मत में जो आजकल जारी हैं, ये भेद और ऐसी आसान तरकीब अभ्यास की जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके प्रकट की है, मुतलक नहीं पाई जाती है। इस वास्ते जिस किसी को अपने घट में चढ़कर ऊंचे दर्जे के स्वरूपों का दर्शन और भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने का सच्चा शौक है, उसको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर कोई दिन सत्संग करे और जब उसूल और शरायत इस मत के बखूबी समझ में आ जावे, उस वक्त उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। आजकल जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल बड़ी भारी दया कर रहे हैं, यानी जिसने कि उनके चरणों की शरण लेकर के 3 रोज भी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास किया, उसको 84 से बचाकर आखिर वक्त में ऊंचे और सुख स्थान में बासा देते हैं और 2-3 बार नरदेही में जन्म देकर और अपनी दया से करनी करा के निज धाम में पहुंचाते हैं, जहां हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त होता है। और अचरज ये है कि घर बार और रोजगार किसी का नहीं छुड़वाते। गृहस्थ में रहकर 2-3 या 4 घंटे रोजमर्रा अभ्यास करा के अपनी तरफ से जीवों को सच्ची मुक्ति देते हैं, यानी निज धाम में जो कि महा आनंद और महाप्रेम का भंडार है, पहुंचाकर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से कितई छुटकारा कर देते हैं। राधा स्वामी मत में कोई संयम या वक्त अभ्यास का मुकर्रर नहीं किया गया। जब जिसको फुर्सत मिले और दिल चाहे और जहां मौका होवे, वहीं आध घंटे से लगाकर चाहे जितनी देर अभ्यास करे। जो विशेष रस आवे तो ज्यादा देर और मामूली तौर पर आध घंटा अभ्यास करे और दिन भर में इस तौर पर चाहे जितनी दफे ध्यान और भजन करे, यानी ध्यान गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का और भजन यानी तवज्जह के साथ सुनना आवाज का घट में। जो कोई अपने घट में उलटने का जतन इसी जिंदगी में नहीं करेगा और संसार में भोग विलास वगैरह के साथ फंसा रहेगा, तो वही संसारी वासना उसके मन में भरी रहेगी और इस सबब से वो जन्म मरण का दुख सहता रहेगा और मरने के वक्त या उसके पीछे अफसोस करना और पछताना कुछ फायदा नहीं देगा। इस वास्ते सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने जीव के कल्याण के मुनासिब और लाजिम है कि राधा स्वामी मत के मुआफिक थोड़ा बहुत अभ्यास, ध्यान और भजन का जरूर शुरू कर दें, तो उनका बचाव 84 के चक्कर से हो जाएगा और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते एक दिन निज धाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होंगे।